मंच पे विराजमान सब जीवों को जगाने वाले, निज धाम ले जाने वाले परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। सत्संग में आए हुए सभी लोगों को प्यार भरा सादर सप्रेम जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सतगुरु जिनका नाम है, घट के भीतर धाम, ऐसे दीन दयाल को कोटन कोटि प्रणाम। सतगुरु के दरबार में जइयो बारंबार, भूली वस्तु लखाई दे परम गुरु दाता। प्रेमियों, ये हमारा तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे मलिन युग में गुरु महाराज ने ऐसी विशाल संगत जोड़ के रखी है। ये कार्यक्रम शरद पूर्णिमा के अवसर पे 4 दिवसीय रखा गया है। कल इसका पूजन होगा और फिर समापन होगा। प्रेमियों, ये बात बार बार दिल में आ रही है कि जिस चीज की शुरुआत होती है उसका अंत भी होता है। अभी हम लोग महीने 2 महीने से इंतजार कर रहे थे कि ये कार्यक्रम होगा, बड़ा उत्साह था मन में, लेकिन आज से मन थोड़ा दुखी होने लगा कि कल शाम तक सब लोग चिड़िया की तरह यहाँ से उड़ जाएंगे। तो प्रेमियों, एक दिन सबको इस संसार से बिछड़ना है। जो इस दुनिया में आया है वो इस दुनिया से जाना उसका निश्चित है। प्रेमियों, ये मानव जीवन हमको बड़े भाग्य से मिला है। गुरु महाराज मिले और मानव तन मिला तो सोने में सुहागा हो गया। प्रेमियों, सब काम होते हैं पर हमको गुरु नहीं दिखता है तो हमको हर चीज महफिल सोनी लगती है। प्रेमियों, सारे प्रेमी इस इंतजार में आते हैं कि मेरी भाव भक्ति दृढ़ हो सकता है बीच में मेरे ऊपर कर्मों का बोझ आ गया हो, तो सत्संगियों से मिलजुल के और उनसे स्पर्श करके दरस परस करके शायद मेरे कर्मों का बोझ कम हो जाए। प्रेमियों, गुरु महाराज कहते हैं कि सत्संगियों से मिलते जुलते रहना चाहिए। संगत मालिक का रूप होती है। गुरु महाराज ने कहा जो संगत का विरोध करेगा तो मैं उसको कभी नहीं मिल सकता। लेकिन आज के दौर में संगत में ही विरोध पैदा हो गया है। अभी मीटिंग हो रही थी कि शाकाहारी का प्रचार है और दूसरे लोगों को, जैन मुनियों को, उनको सबको मिला के और करना है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे भी मन में एक प्रश्न घूम रहा था, उस समय मैं आ नहीं सकी कि उनको तो हम कह रहे हैं उनको मिला के शाकाहार का प्रचार की आगे वो बढ़ाएंगे, लेकिन प्रेमियों अपनी संगत में ही देखिए, पहले इन लोगों को ही मिला लीजिए। जब घर में एकता हो जाएगी तो बाहर वाले तो वैसे ही डर जाएंगे। जब घर में एकता हो जाएगी, संगठन में शक्ति होती है। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था, वो एक लकड़ी के गट्ठे को लाया और उसके 4 बच्चे थे। तो उसने अपने बच्चों से कहा, बेटा इसको लकड़ी को बिना अलग किए हुए इस गट्ठे की लकड़ियों को तोड़ो
तो बच्चों ने बड़ा प्रयास किया, लेकिन वो लकड़ी तोड़ नहीं पाए। तो बोले पिताजी इनको अलग अलग कर दे तो जल्दी टूट जाएंगी। तो पिताजी ने कहा कि बेटा ये लकड़ी का गठ तुमको सीख देने के लिए मैं लाया हूँ। बोले कैसे? बोले अगर मिल के रहोगे, एकजुट होके रहोगे तो तुमको कोई तोड़ नहीं पाएगा, और अगर अलग अलग हो गए तो तुमको सब लोग तोड़ देंगे। बोलिए प्रेम से। तो प्रेमियों, आज अपनी संगत में इस बात की बहुत बड़ी कमी है। गुरु महाराज ने प्रेम का पाठ पढ़ाया, मानवता का पाठ पढ़ाया, तो प्रेमियों हमको अपने गुरु की बात माननी चाहिए। गुरु की बात पे हमको विश्वास करना चाहिए कि मेरा परमात्मा सर्वसमर्थ है और मेरा मालिक हम सबको भाई बहन के रिश्ते में जोड़ के गया है, तो कम से कम हम आपस में प्रेम का व्यवहार तो रखें। तो प्रेमियों, ये मानव जीवन हमको बड़े भाग्य से मिला है। अगर इस बार चूक गए तो आगे की गारंटी किसी को नहीं है कि आगे हम मनुष्य ही बनेंगे। हो सकता है कि मेरे कुछ कर्म ऐसे आ जाएं जो हमको कोई और योनि मिल जाए, फिर क्या करेंगे? इसलिए कहा है कि अब की दांव चूक गए बंदे तो डले गले में फांसी। इस बार अगर चूक गए तो हमारे गले में फांसी का फंदा काट डाल देगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमको सबको एकजुट होके और भाई बहन के प्रेम जैसे भाई बहन प्रेम से रहते हैं तो उनके माता पिता बड़े खुश रहते हैं। कहते हैं, कोई पूछता है तुम अलग अलग हो, तो कहते नहीं, हमारा सारा परिवार एक में ही रहता है, बड़े खुशी रहते हैं। ऐसे ही हमारे गुरु महाराज हैं, जब देखते हैं संगत में विरोध हो रहा है तो वो भी बड़े दुखी हो जाते हैं। कहते हैं हमने तो ऐसा पाठ पढ़ाया, मेरे बच्चे आपस में ही लड़ने लगे। तो प्रेमियों, इस सत्संग में संकल्प लो कि किसी भाई से, किसी बहन से हम कोई बुरा भाव नहीं रखेंगे और सबसे प्रेम का व्यवहार रखेंगे। बोलिए प्रेम से। प्रेमियों, ये बात अच्छी है कि बुरी है? तो प्रेम का पाठ पढ़ाया है और प्रेम ही सब कुछ है। कहा है इसमें, आपकी रामायण में लिखा है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानन हारा। और आपकी रामायण में ये भी लिखा है कि जिनके हृदय दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसे रघुराया। और ये भी लिखा है कि मोहे छल छिद्र कपट नहीं भावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा। कितनी बढ़िया बात लिखी है कि छल छिद्र कपट परमात्मा को कतई पसंद नहीं है। वो कहते हैं इनकी तो आहुति दे दो तब मेरे पास आओ। बताइए, तो प्रेमियों, उसकी आहुति हम दे नहीं पाते हैं तो परमात्मा हमको अपने नजदीक ले नहीं पाता है। हम क्या है, अपने कर्मों से ही परमात्मा से दूर हैं, नहीं तो परमात्मा तो अपनी गोद में मुझको बिठाना चाहता है। तो प्रेमियों, इस तरह की भक्ति से परमात्मा मिलना बड़ा मुश्किल है। कहते हैं कि मीरा इस तरह से रोई, इस तरह से उनके अंदर विरह जगी, तभी तो उनका काम हुआ। और हम लोग संसार के लिए रोते हैं। संसार के लिए रोओगे तो आंखें खराब हो जाएंगी, तमाम तरह की बीमारियां आ जाएंगी, लेकिन परमात्मा के लिए रोओगे तो बहुत से बेड़ा पार हो जाएगा। कहते हैं पानी में डूबोगे तो मौत निश्चित है और भक्ति में डूबोगे तो मुक्ति निश्चित है। तो प्रेमियों, हमको परमात्मा की भक्ति में डूब जाना चाहिए, लेकिन समय इतना निकलता जा रहा है और कोई उसमें डूबने नहीं चाहता है। जब डूबोगे नहीं तो उसकी तार तक पहुंचोगे कैसे? भाई, जो इतना बड़ा समुद्र होता है, जो उसकी गहराई तक जाता है,
उसी को मोती मिलते हैं प्रेमियों, और जो गहराई में नहीं जाता है उसको मोती नहीं मिलते हैं। इसलिए प्रेमियों, ये एक अवसर मिला है, ये बहुत बड़ा ऑफर है, लेकिन अब इसमें कुछ अच्छा काम कर लो और यहाँ से चलो। गुरु महाराज कहते बच्चों, तुमको बनने में देर है और मुझको उठाने में देर नहीं है। तो अपने सोचो, अपने विचार करो कि मेरे अंदर कौन सी ऐसी कमियां हैं जो मेरा परमात्मा मुझसे रीझ नहीं रहा है। जैसे कोई अपना पति हो और पत्नी से नाराज हो जाए तो पूरा घर उससे बोले और पति नहीं बोले तो उसको अच्छा नहीं लगता है। ऐसे ही प्रेमियों, दुनिया प्रेम कर रही तो क्या हुआ, अपना परमात्मा अपने से प्रेम नहीं कर रहा है तो हम उसके लायक नहीं है, तभी तो हमको नहीं चाह रहा है, तभी तो हमको स्वीकार नहीं कर रहा है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जितना हो सके अपने गुरु महाराज को रिझाओ। एक बार खुश कर लो तो बार बार खुश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार में ही काम आपका हो जाएगा। तो प्रेमियों, जिस समय धीरे धीरे निकलता जा रहा है, सांसों की पूंजी, गुरु महाराज ने कहा कि दिन रूपी सफेद चूहा और रात रूपी काला चूहा तुम्हारे जीवन की डोर को कुतर कुतर के खाए जा रहा है और तुम सो रहे हो, तुमको कोई होश नहीं है, कोई अपने आत्मा की चिंता नहीं है। सत्संग में यहाँ 4 दिन का कार्यक्रम रखा गया प्रेमी। जब गुरु महाराज कहते तुम 4 दिन के लिए घर नहीं छोड़ सकते हो तो ये संसार कैसे छोड़ोगे। जब 4 दिन के लिए घर नहीं छोड़ सकते हो, घर का मोह नहीं कम कर सकते हो, तो जब वो बुलावा आएगा, वो कहेगा चलो निकलो यहाँ से, तो तुम्हारा तो रोना धोना शुरू हो जाएगा, तुम कैसे यहाँ से निकलोगे। और वो 1 मिनट की मोहलत नहीं देगा, वो कहेगा नहीं, अब तुमको 1 मिनट का समय नहीं दिया जाएगा, आपको मेरा बच्चा विदेश में है, आ रहा है, फ्लाइट से आ रहा है, अभी आ जाएगा, थोड़ी देर की मोहलत दे दो। वो कहेगा नहीं, अब बिल्कुल 1 सेकंड की मोहलत नहीं मिलेगी। कि जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। अभी देखिए कि कितने पैसे वाले उद्योगपति रतन टाटा कितना कितना पैसा देते थे और उनका भी निधन हो गया, वो भी संसार को छोड़ के गए। बताइए, तो हम लोगों की क्या क्या है, हम लोगों के पास तो कुछ भी नहीं है। बताइए, उनको भी जाना पड़ा तो कहा गया है कि चाहे तुम जितना धन दौलत कमा लो, लेकिन वो तुमको छोड़ने वाला नहीं है। कि कमा ले नर हीरा मोती, कफन में जेब नहीं होती, कमा ले नर हीरा मोती, कफन में जेब नहीं होती। कहते हैं चाहे हीरा कमा लो चाहे मोती कमा लो, पर तुम्हारी कफन में कोई जेब नहीं लगाएगा। आज तक जितने भी गए हैं सब यहाँ से खाली हाथ आए और खाली हाथ चले गए। तो प्रेमियों, गुरु महाराज कहते हैं कि तुम्हारे साथ यहाँ से क्या जाएगा, ये भी तो समझो, विचार करो कि इतने दिन संसार में रहे, मेरे साथ जाएगा क्या। तो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं कि यही भजन तेरे साथ चलेगा और पावेगा आराम, और मन तू भजो गुरु का नाम। ये जो भजन साधना कर रहे हैं गुरु महाराज करवा रहे हैं, यही पूंजी तुम्हारी हमारी साथ जाएगी। तो प्रेमियों, अब हम लोग भजन करते हैं तो कहते हैं कुछ दिखता तो है नहीं। एक बार बताओ, बच्चे को अगर पूरे खजाने का मालिक बना दिया जाए तो बच्चा उस खजाने को बर्बाद कर देगा कि नहीं कर देगा।
इसलिए गुरु महाराज हमारी जो पूंजी है अपने पास इकट्ठा करके रख रहे हैं, और जब वक्त आएगा, जब समय आएगा तो उसको खोल देंगे, दिखा देंगे कि देखो बच्चा, तुमने इतने दिन में इतनी पूंजी इकट्ठा करी। तो प्रेमियों, विश्वास रखो, भरोसा रखो, गुरु महाराज जो है वो सच्चे हैं और रास्ता भी सच्चा है। कि भरोसा कर तो सतगुरु का कभी धोखा नहीं होगा। भरोसा कर तो सतगुरु का कभी धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, कभी रोना नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, कभी रोना नहीं होगा। तो प्रेमियों, बहुत लोग तो भरोसा करके बैठ गए हैं, लेकिन बहुत लोगों ने भरोसा तोड़ दिया है। कहने लगे गुरुजी तो चले गए, अब क्या करें बताइए। गुरु महाराज ने, राम ने जो वादा किया उस वादे को पूरा किया, कृष्ण भगवान ने जो वादा किया उस वादे को पूरा किया, तो क्या गुरु महाराज ने जो वादा किया वो पूरा नहीं करेंगे? गुरु महाराज को क्या छोटा मोटा समझ लिया? तो प्रेमियों, कैसे मुंह से निकल जाता कि गुरु महाराज तो शरीर छोड़ के चले गए। अगर जिसके मन में ये भावना है तो समझ के रखना कि अंत समय में गुरु महाराज तुम्हारे सामने आएंगे नहीं, क्योंकि तुमने तो उनको घोषित कर दिया, वो तो चले गए। जो चला गया वो कैसे आएगा? तो प्रेमियों, कि कब आओगे मेरे गुरुदेव, बहुत दिन बीत गए। कब आओगे मेरे गुरुदेव, बहुत दिन बीत गए। संगत की आंखों के तारे, संगत की आंखों के तारे, मेरे भी बन जाओ सहारे, मेरे भी बन जाओ सहारे। अब दर्शन दो गुरुदेव, बहुत दिन बीत गए। अब दर्शन दो गुरुदेव, बहुत दिन बीत गए। कब आओगे मेरे गुरुदेव, बहुत दिन बीत गए। प्रेमियों, 60 साल शबरी ने इंतजार किया, ऐसा वैसा इंतजार नहीं कि सत्संग है, जैसे हम लोग सत्संग होता तभी बड़े वो बन जाते हैं, फिर अपने फ्यूज हो गए। 60 साल तक दिन और रात इंतजार किया। पता है, वो अपना भोजन तक नहीं बनाती थी, कहती ऐसा ना हो कि आ जाए तो मुझे आवाज नहीं आए। बताइए, दिन और रात। क्योंकि किसकी बात मानी शबरी ने? अपने गुरु मतंग ऋषि की। उनके गुरु ने कहा था, शबरी तुमको यहीं पे भगवान आएंगे तुम्हारी कुटिया में और मिलेंगे, और इस स्थान को छोड़ के तुम जाना नहीं। तो शबरी ने कहा था, हम जानेंगे कैसे उनको, कैसे पहचानेंगे? तो बताया कि धनुष बाण होगा, एक सामने होंगे और एक गोरे होंगे, 2 भाई होंगे, इस तरह का बता दिया था रूप उनका। तो प्रेमियों, दिन रात इंतजार। हमको सबको कितना इंतजार है, खुरापात में फंसे रहते हैं, काम नहीं है तब भी भजन पे नहीं बैठ रहे हैं, तब भी सत्संग में नहीं आ रहे हैं। तो बताइए, जब शबरी ने इंतजार किया, मीरा ने इंतजार किया, तभी तो परमात्मा मिला। और हम जब इंतजार ही नहीं कर रहे हैं तो हमको कैसे मिलेगा? कि हंसिए कंत ना पाइया और जिन पाया तिन रोए, और हंसे खेल जो पिया मिले तो कौन दुआगी दो। अगर इतना सस्ता सौदा होता तो पूरी दुनिया इसको खरीद लेती। उसमें एक भजन गाया है कि बिन दाम की सौदा बिकाए,
बजरिया रोज लगे बिन दाम की सौदा बिकाए, बजरिया रोज लगाए। बिना दाम की सौदा है कि ईश्वर नाम अनमोल है और बिना ही दाम बिकाए, और फिर भी ये अफसोस है कि ग्राहक कम ही आए। हीरे की दुकान पे भीड़ नहीं होती है, सबकी हैसियत नहीं हीरा खरीदने की। तो प्रेमियों, सत्संग में आने की सबकी हैसियत नहीं है। कहा है कि उनको ही संदेशा जाता है और वही बुलाए जाते हैं, और दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। ये संदेशा गया गुरु महाराज का, तभी तो आप लोग यहाँ आए हो इतनी इतनी दूर से, नहीं यहाँ कौन आता। तो प्रेमियों, हमको सबको हीरे की पहचान नहीं है। एक बार क्या हुआ, एक कुम्हार जा रहा था तो उसको रास्ते में एक चमकता हुआ, उसने सोचा पत्थर है तो उसने उठा लिया उसको, और उसने उठा के अपने गधे को पहना दिया। अब वो गधा जब चले तो बड़ा चमके, वो बड़ा खुश हो रहा, कहने लगा मेरा गधा कितना सुंदर लग रहा। अब गधा चिल्लाए पे पे करे, लेकिन वो हीरा हिले ऐसे ऐसे करके बड़ा खुश। तो प्रेमियों, एक जौहरी जा रहा था, जौहरी ने कहा कि ये गधे के गले में हीरा कहाँ से आ गया, इसकी तो बहुत बड़ी कीमत है। तो उसके पास आया, कुम्हार के पास, कहने लगा कि तुम इसको, ये चमक रहा है जो नग, इसको हमको दे दोगे क्या, इसकी कीमत क्या लोगे। अरे उसने कही कीमत की क्या बात करते हो, हमको तो रास्ते में पड़ा मिल गया तो मैंने इसके गले में डाल दिया। बोले फिर भी कुछ ले लो जो चाहो। तो प्रेमियों, उसने 10 रुपए उसकी कीमत दे दी। बताइए, करोड़ों की चीज। अब जौहरी तो समझ रहा है इसकी कीमत क्या है, लेकिन वो कुम्हार नहीं समझ रहा इसकी कीमत क्या है। अब प्रेमियों क्या हुआ, जैसे वो हीरा जौहरी के हाथ में आया, जौहरी बड़ा खुश हुआ हीरे को देख के, कहने इतनी सस्ती सौदा, इतनी महंगी सौदा इतने सस्ते में मिल गई, और हीरा फटाक से चटक गया। तो जौहरी ने कहा हीरे से कि तू गधे के गले में जब पड़ा था तब तो बड़ा हंस रहा था, बड़ा खुश हो रहा था, चमक रहा था, और मेरे हाथ में आते ही टूट गया, दरक गया, बीच से अलग हो गया। तो हीरे से क्या आवाज आई कि वो कुम्हार इसकी कीमत को नहीं जानता था, और तू तो मेरी कीमत को जानता था, फिर भी इतने सस्ते में मुझको खरीद लिया। ऐसे ही प्रेमियों, हम लोग गुरु महाराज की कीमत जानते हैं, लेकिन फिर भी हम गुरु महाराज को नकार रहे हैं। फिर भी हम कहते हैं अरे काम होगा तो होगा, पता नहीं नहीं होगा, पता नहीं सत्यलोक ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे, पता नहीं गुरु महाराज आएंगे कि नहीं आएंगे। तो तुमने भरोसा ही खत्म कर दिया। तो भरोसा खत्म कर दोगे तो कैसे काम होगा। तो प्रेमियों, हम लोग जानते हैं कि हमको कौन से रास्ते पे चलना चाहिए, कौन सा रास्ता सही है। अगर हम उस रास्ते पे जानबूझ के गंदगी में जा रहे हैं तो वही हाल होगा जो जौहरी का हुआ, हीरा फट गया। ऐसे प्रेमियों, दया हमारे बीच से चली जाएगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जो जीवन मिला है इसको अच्छे काम में लगाओ, गुरु के लिए रो, बिना रोने से कुछ भी नहीं मिलेगा। और सुबह उठो, घाट पे आवाज लगाओ। अभी बताया था कि जब रोओगे नहीं, वहां जाके आवाज नहीं लगाओगे। देखो गोपियां थी तो क्या करती थी, वो कृष्ण भगवान के संग खेलती थी, कूदती थी उनके साथ में, और वो मक्खन खाते थे, उनके संग खेलते थे, रात बसाते थे। लेकिन जिस दिन वो आते नहीं थे उस दिन गोपियों को भी अच्छा नहीं लगता था। तो प्रेमियों, ऐसे जब सुबह की साधना पे बैठो, गुरु महाराज से कहो गुरु महाराज इतना समय हो गया, कितने दिन हो गए गुरु महाराज आपका ना दर्शन हो रहा ना दीदार हो रहा है, किस बेस पे हम लोग अपना जीवन गुजारें, किस बेस पे जिंदा रहें। आज कितना समय हो गया कि वही राम तो 14 वर्ष के वनवास से लौट आए थे, लेकिन पता नहीं हमारे गुरु महाराज कितना समय लगाएंगे। प्रेमियों, आंखें जी तरस गई इंतजार करते करते कि अंकड़ियां झाई पड़ी, पंथ निहार निहार और जीभड़ियां छाले पड़े, गुरु पुकार पुकार। तो प्रेमियों, वो तड़प, वो वेदना हमारे हृदय में जब जग जाएगी,
कभी कभी गुरु महाराज इसको देते हैं दया, ऐसी बात नहीं है। कभी कभी ऐसी दया आती है कि मन में ऐसा भाव आता है कि दिन रात रोते रहो, गुरु की चर्चा में रोते ही रहो। लेकिन कभी कभी वो अपनी दया को बिल्कुल खींच लेते हैं। गुरु महाराज कहते बच्चों, दया का ज्वार भाटा जरूर आता है हर प्रेमी के पास, लेकिन तुम उसको लेना नहीं जानते हो। तो प्रेमियों, अपने गुरु के लिए रो। जब तक गुरु महाराज हमको सामने आ नहीं जाए, तब तक गुरु महाराज से यही कहो कि गुरु महाराज, हम लोगों से संगत से तो कुछ भी नहीं बताया कि हम कितने समय के बाद आएंगे और किस कारण से हम जा रहे हैं यहाँ से, किस कारण से हम अदृश्य हो रहे हैं। हमको कुछ तो बताया होता। क्या हम लोगों को इतना भी अधिकार नहीं था कि अब तुम ही बताओ गुरुदेव, तुम्हारे बिन कैसे रहे। अब तुम ही बताओ गुरुदेव, तुम्हारे बिन कैसे रहे। ना तुमने कोई चिट्ठिया भेजी, ना तुमने कोई चिट्ठिया भेजी, ना भेजा संदेश, तुम्हारे बिन कैसे रहे। अब ना भेजा संदेश, तुम्हारे बिन कैसे रहे। अब तुम ही बताओ गुरुदेव, तुम्हारे बिन कैसे रहे। पल पल तुम्हारी याद सतावे, पल पल तुम्हारी याद सतावे। मनवा में तो धीर ना आवे, मनवा में तो धीर ना आवे। अब तुम ही बताओ गुरुदेव, तुम्हारे बिन कैसे रहे। अब तुम ही बताओ गुरुदेव, तुम्हारे बिना कैसे रहे। तो प्रेमियों, और रहना भी क्या रहना है, जिसको गुरु का दर्शन, गुरु महाराज कहते थे बच्चों, गुरु का दर्शन रोज करो, नहीं तो 7 दिन में करो, नहीं तो महीना भर में करो, 15 दिन में करो, महीना भर में करो, नहीं महीना तो 2 महीना 3 महीना। और अब बताइए अब क्या करें। मथुरा में जाओ तो चारों तरफ देखते हैं तो वहां से ऐसा लगता कहीं खेत से आ रहे होंगे, कहीं पेट्रोल पंप से आ रहे होंगे, तो वही सब भावना मन में रहती, लेकिन मिलता कुछ नहीं। अतृप्त घूम रहे हैं सब प्रेमी। तो प्रेमियों, गुरु महाराज को बस याद करते रहो, वो दूर नहीं है। जब कभी तुम रो के सो तो वो जरूर सपने में आते हैं और दर्शन दीदार देते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो प्रेमियों, ये जो जीवन जा रहा है, प्रभु ने हमको पकड़ लिया, हम इस लायक थे नहीं, पता नहीं कौन से कूड़े कबाड़े में पड़े थे, और गुरु महाराज ने हमको उसमें से छांट के, उसमें से बीन के और यहाँ लाके खड़ा कर दिया। गुरु महाराज ने हमको इस लायक समझा। तो प्रेमियों, गुरु महाराज कहते बच्चों, देर अबेर तुम एक ना एक दिन सत्यलोक जरूर पहुंच जाओगे, क्योंकि गुरु ने मेरा हाथ पकड़ा। प्रेमियों, अगर हम हाथ पकड़ते तो छूट जाता, लेकिन गुरु ने ऐसा हाथ पकड़ा है और जिसको वो पकड़ लेते हैं उसको वो छोड़ते नहीं। तो प्रेमियों, गुरु का क्या बखान किया जाए। कहा गया कि 7 समुंदर की मसी करूं और लेखन सब बन रहा है और धरती सब कागज करूं तो गुरु गुण लिखा ना जाए। उनके इतने उपकार हैं जगह जगह पे। जब भक्त मुसीबत में पड़ता है तो गुरु कोई ना कोई रूप बदल के वो सामने आ जाते हैं और अपना परिचय नहीं देते हैं और काम करके चले जाते हैं कि इंसान की तरह। और जब गुरु दूर चले जाते हैं तब समझ में आता है जे कोई कुछ कहो, गुरु महाराज ही आए कि भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भगत बिना तो कुछ भी नहीं है,
भगत बिना तो कुछ भी नहीं है, भगत है उसकी शान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। जब भक्त ऐसी साधना करता है तो भगवान उसके बस में आ जाता है, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रेमियों, कि कबीरा मन निर्मल हुआ जैसे गंगा नीर, और पीछे पीछे हरि फिरे कहे कबीर कबीर। ये मन गंदा है, और गंदा मन साफ कहाँ होगा? किसने कहा ये बताओ? कितना मलिन मन कहाँ साफ होगा? कि कबीरा मन मलिन है और धोए छुटे नहीं रंग, और कै छूटे सत्संग में कै संतन के संग। तो प्रेमियों, ये गंदा मन कहाँ साफ होगा? इस पे तो जब सत्संग में आओगे, सत्संग का जल पड़ेगा, तो धीरे धीरे मन की मलिनता दूर होती चली जाएगी और उसमें बैठने के लायक भी मन बन जाएगा। तो प्रेमियों, हमको सबको अपने गुरु महाराज का ही गुणगान करो, बाकी तो सब चीजें सब कुछ मिल जाएगा प्रेमियों। लेकिन कहते नहीं कि कुछ और भले ही मिले ना मिले, गुरु दर्शन का अधिकार मिले, और गुरुदेव दया इतनी कर दो हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। कुछ मिले ना मिले। मीरा ने कहा था कि मुझको संसार की कोई भी वस्तु अच्छी नहीं लगती। बोले क्या अच्छा लगता है? तो मीरा ने कहा हमको ऐसा लगता है कि मेरा परमात्मा मेरे सामने 24 घंटा बैठा रहे। मीरा ने कहा कि मोहे ना भावे संसार, संभाल राना तेरी नगरी, मोहे ना भावे संसार, संभाल राना तेरी नगरी, मेरी वृंदावन ससुराल, संभाल राना तेरी नगरी, मेरी वृंदावन ससुराल, संभाल राना तेरी नगरी। प्रभु के लिए मैं सब छोड़ जाऊंगी, प्रभु के लिए मैं सब छोड़ जाऊंगी, गली गली में गुरु गुण गाऊंगी, गली गली में गुरु गुण गाऊंगी, जहाँ भक्तन की भरमार, संभाल राना तेरी नगरी, जहाँ भक्तन की भरमार, संभाल राना तेरी नगरी, मेरी वृंदावन ससुराल, संभाल राना तेरी नगरी। इतने बड़े राजघराने में ठोकर मार, बताइए हमारे तुम्हारे पास क्या है? लेकिन घर में जब ठोकर कोई मारता है, घर में लड़ाई झगड़ा हो जाता, तो पता है माताएं बहनें क्या कहती हैं? अब तो हम आश्रम चले जाएंगे, अब तो हम वहीं रहेंगे, अब हम कहीं नहीं, अब तो हम गुरु महाराज के यहीं रहेंगे, अब तो हमको संसार अच्छा नहीं लगता है। कहते नहीं है कि अगर तुमने ठोकर खाई न होती, अगर तुमने ठोकर खाई न होती, गुरुजी तुम्हारी याद आई न होती, गुरुजी तुम्हारी याद आई न हो। संसार की ठोकर ही परमात्मा के पास भेजती है। जिनके घरों में बहुत सुख रहता है तो उनको परमात्मा की याद नहीं आती है। लेकिन कुछ लोग, इसमें बड़े लोग भी बैठे हैं, फिर भी मालिक के लिए समर्पण भाव। और भाई साहब को देखिए, लुल्ला भाई साहब को, इतना सब कुछ होते हुए भी कि सत्संग के यहाँ इसमें किस तरह से इनकी कुर्बानी तो है, क्या है। वो सोचे हमारे पास इतना पैसा है, हमको क्या जरूरत है, लेकिन पूरी व्यवस्था देखना, भागते रहना, सबसे मिलना जुलना, सारा इंतजाम। ये यहाँ का जो देख रहे हो, ये पता है जैसे ध्रुव तारा चमक रहा है, तो इतने तारों में किसी की पहचान, किसी का नाम कोई नहीं जानता है, लेकिन ध्रुव तारे को सब जानते हैं।
क्योंकि वो अलग तरह की चमक है। ऐसे प्रेमियों हमारी संगत में भी भाई साहब ध्रुव तारे की तरह चमक रहे हैं। इस संगत में उनकी वजह से ही जितनी व्यवस्था है, नहीं तो हम लोगों की कोई औकात नहीं थी कि हम लोग ऐसी व्यवस्था करके और इस तरह से सबको बुला के यहाँ कार्यक्रम कराते। हम लोग छोटे हैं, हम लोगों के पास कुछ नहीं है, लेकिन देखिए कहते नहीं एक बेटा अच्छा कमा ले, अच्छी दौलत उसके पास हो तो सारे भाई बहनों की इज्जत को बचा लेता है। ऐसे प्रेमियों हमारी संगत में बड़े रूप में हमारे भाई साहब हैं और बराबर तन से मन से धन से इस तरह से सेवा भाव, देखिए बड़े होके भी इस तरह का सेवा भाव। तो गुरु जिस पे खुश हो जाए, जिस पे खुश हो जाए उससे काम करा लेगा। तो प्रेमियों हम तो कहते हैं गुरु महाराज हमारी सबकी उम्र भाई साहब को लगे, क्योंकि ये संगत यहाँ की हरी भरी रहे बगिया और इसी तरह से यहाँ सब कार्यक्रम होते रहे। हम तो इनको ही कहते हैं, हम कहते नहीं अरुणा हमसे मत कहा, कहते नहीं हमको मत कहा करो, नहीं हम कहते नहीं भाई साहब कहें कैसे नहीं, जो जिस लायक होगा वो तो कहा जाएगा, कहा जाएगा। ऐसा समर्पण भाव देखिए पहले। तो प्रेमियों हमारी संगत की शान है और ये आश्रम भी हमारी संगत की शान है। हम कम से कम कोई आता है तो कहते तो है हमारे आश्रम चलो, यही तो कहते हैं। गुरु महाराज ने इतनी जगह लेके दे दी, तो प्रेमियों इसको संवारने का सुधारने का काम तो भाई साहब ने किया। तो प्रेमियों हम तो कहते हैं गुरु महाराज इनको हमारे बीच से कभी हम लोग चले जाएं लेकिन हमारे भाई साहब यहाँ हमेशा रहें, हम लोग यही कहते हैं। तो प्रेमियों ऐसे भाव वाले लोग भी हैं देखिए, और जिनके पास कुछ नहीं है 4 दिन के कार्यक्रम में उनको भी आना मुश्किल हो गया। तो प्रेमियों गुरु महाराज की बड़ी दया रही है, बड़ी कृपा रही है। गुरु महाराज से यही को गुरु महाराज अब जल्दी लौट के आओ, सारे प्रेमी अब तुमको याद कर रहे हैं, अब तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता है, बहुत इंतजार कर चुके और अब हमारे शरीर भी क्षीण होने लगे हैं, पता नहीं कौन से दिन मौत आ जाए और तुम्हारा दर्शन और दीदार भी ना हो पाए। ऐसा ना हो कि आशा लगा के ही चले जाएं। तो प्रेमियों उसके लिए कहा है कि सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम, सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। जितनी सेवा तेरी करनी थी ना करी, जितनी सेवा तेरी करनी थी ना करी, मुंह दिखाने की मैं तुमको काबिल नहीं, मुंह दिखाने की मैं तुमको काबिल नहीं, फिर भी मुझको यकीन तू करेगा रहम, फिर भी मुझको यकीन तू करेगा रहम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। प्रेमियों बस यही आस है कि गुरु महाराज बस एक झलक दिख जाए, उसके बाद जो होना हो सब हो जाए। तो प्रेमियों घर में माता पिता हैं, बुजुर्ग हैं, उनका भी सम्मान करो, क्योंकि वो भी तुमने भगवान को तो नहीं देखा है पर माता पिता तो तुम्हारे जीते जागते हैं, उनका भी सम्मान करना हमारा धर्म है। कहते हैं जो माता पिता होते हैं वो भगवान का ही रूप होते हैं। तो घर में माता पिता का सम्मान करो, आए गए का सत्कार करो, भूखे को भोजन प्यासे को पानी। गुरु महाराज कहते हैं ये करने से ही महात्मा मिल जाते हैं और तुम्हारे जीवन का उद्धार हो जाता है। तो प्रेमियों हमारा समय हो गया है, तो जो मेरी वाणी से अगर कोई गलत शब्द निकल गया हो
तो हमको अपनी बहन बेटी समझ के क्षमा करना। यहाँ बड़े योग्य लोग आए, उनके आगे मेरी कोई औकात नहीं है, पर यही है कि एक फॉर्मेलिटी है कि तुम भी जाओ, बस यही समझ लेना। तो जो कुछ भी मेरी बाणी से निकला हो अपनी बहन बेटी समझ के क्षमा करना, और जो कुछ भी बोला है मालिक के चरणों में अर्पित है। मेरे पास कुछ नहीं, हम गदा के गदाई हैं। तो बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव।